नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आकाश तलवार और मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, आजकल मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि भाई भाई में आपस में बहुत कलेश हो रहा है। जो चीज़ देखने में तो क्या, सोचने में भी बुरी लगती है। और ये चीज़ शादी के बाद अक्सर ज़्यादा हो जाती है। जब तक लड़के कंवारे होते हैं तब तक तो अपने भाइयों में खूब अच्छी सी बन रही होती है, और जैसे ही शादी होती है न जाने क्या हो जाता है। दोस्तों, जब तक आपका भाई आपके साथ में खड़ा है ना, तब तक पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, पूरा संसार आपके खिलाफ हो जाए, ऊपर वाला भी आपके खिलाफ हो जाए, आप पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। जीतना हारना वो एक दूसरी बात है, लेकिन आप पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखते हो जब आपका भाई आपके साथ में खड़ा हुआ है। भाई भाई नहीं होता, भाई एक बाजू होता है। राम जी ने इतनी बड़ी विजय पाली थी। राम जी ने जो जीवन यहाँ पे दिखाया था ना, जो रामायण काल में दिखाया है, वो राम जी ने भगवान बन के नहीं दिखाया। राम जी जब आए थे तो इंसानी रूप में आए थे, और जितनी भी लीलाएं कर रही थी ना, वो सब इंसानी रूप में ही करनी थी। और उस लीला के अंदर उनके भाई श्री लक्ष्मण जी ने उनका बखूबी साथ दिया था, तभी इतनी बड़ी लंका विजय करी थी, तभी इतने बड़े राक्षस को हराया था, रावण को हराया था। तो आज मैं आपको इसके बारे में एक स्टोरी सुनाता हूँ रामायण काल में से, ठीक है। कितनी सच है कितनी झूठ है, इन चीज़ों में मत जाना, इस कॉन्टेक्स्ट में मत जाना। बस ये देखना कि भाई को भाई के लिए किस हद तक, कहाँ तक और कितना सपोर्ट करना चाहिए, और उसके बाद सपोर्ट सोचना कि भाई हम अपने भाई को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो एक दूसरी चीज़ है। तो दोस्तों, आपको पता है कि रामायण काल में जब राम जी को वनवास होता है 14 वर्ष के लिए, तो लक्ष्मण जी भी जिद करते कि भाई मैं भी भैया के साथ में जाऊंगा, अगर वहाँ पे कुछ अनहोनी होती है तो मैं कम से कम मैं तो साथ में रहूँगा, कोई और भाई हो ना हो। तो बड़ी जिद करते हैं, और लक्ष्मण जी अपने घर वालों को, राम जी को एग्री कर लेते हैं कि हाँ भाई ये भी साथ में जाएगा। माता सीता तो जा ही रही होती हैं, उनकी वाइफ राम जी की, ठीक है। अब ये तीनों लोग पहुँचते हैं वन के अंदर। वन के अंदर भाई इंसानी जीवन में उतरे हुए हैं, तो जंगली जानवर भी हैं, राक्षस भी है। अगर भगवान है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब ये इंसानी रूप में आए हुए हैं तो हर चीज़ इंसानों की तरह करनी है। जानवरों से भी बचना है, राक्षसों से भी बचना है, और कोई अनजान आ रहा है तो किस भाव से आ रहा है, किस लिए आ रहा है, किस लूटपाट के इरादे से आ रहा है, तो उससे भी बचना है। तो अब तीनों जने सो जाएंगे, राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, तीनों सो जाएंगे तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए लक्ष्मण ये प्रण लेता है कि भैया 14 वर्ष तक, जब तक हम वनवास के अंदर हैं, तब तक मैं एक सेकंड के लिए भी सोऊंगा नहीं। राम जी खूब मना करते हैं, लेकिन छोटा भाई ये मना लेता है बड़े भाई को जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके, और राम जी उस चीज़ को मान जाते हैं कि हाँ ठीक है। अब भाई लक्ष्मण जी ये प्रण तो ले लेते हैं, लेकिन एक देवी होती है। आपको पता है सनातन धर्म के अंदर हर चीज़ की पूजा होती है, चाहे वो मिट्टी हो, आसमान हो, सूर्य देवता हो, चंद्रमा हो, हर चीज़ की पूजा होती है। चाहे नदियाँ हो, पहाड़ हो, छोटे छोटे आप जब क्षेत्रों में जाते हैं तो पहाड़ों तक की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है ना, ईंट पत्थरों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है। तो सनातन धर्म में तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ की पूजा करी जाती है और हर चीज़ को सम्मान दिया जाता है। अब लक्ष्मण जी ये प्रण ले लेते हैं कि भाई सोऊंगा नहीं, लेकिन नींद तो आएगी, है ना। नींद एक ऐसी चीज़ है जो आनी ही आनी है। तो ये क्या करते हैं कि निद्रा देवी, एक हमारे में निद्रा देवी भी होती है, उनका जाप करते हैं और उनसे ये अनुमति लेते हैं कि 14 वर्ष के लिए, निद्रा माता, मैं 14 वर्ष के लिए सोना नहीं चाहता हूँ और मेरे को नींद मत देना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपने भाई के रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ, उनका साथ देने यहाँ आया हूँ, और 14 वर्ष तक मेरे को उनके साथ में रहना, उनकी देख रेख करनी है, उनकी रक्षा करनी है, और मेरी माता जानकी भी साथ में है। निद्रा देवी इनको
दे देती कि वरदान, हाँ भाई ठीक है, आप 14 वर्ष तक नहीं सोना चाहते तो कोई बात नहीं, आपको नींद नहीं आएगी 14 वर्षों तक, लेकिन उन 14 वर्षों में आपकी जगह पर कोई और सोना चाहिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है। अब इनकी जगह पर, लक्ष्मण जी की जगह पर इनकी वाइफ उर्मिला 14 वर्ष के लिए अयोध्या के अंदर महल में सोती है, और ये लगातार 14 वर्ष के लिए अपने भाई के दूत बन के, सैनिक बन के, छोटा भाई बन के, जो राम जी की कुटिया होती है उसके बाहर पहरा देते हैं 14 वर्षों तक। दोस्तों सोचो, एक भाई का क्या अपने भाई के लिए संघर्ष रहा होगा, प्यार रहा होगा या समर्पण रहा होगा, है ना, क्या रहा होगा, जो 14 वर्षों तक बिना किसी लोभ लालच के। तो इसीलिए हमारे जो ग्रंथ है ना, वो हमें बहुत चीज़ें सिखाते हैं। ये छोटी छोटी सी जो स्टोरियाँ है ना, छोटी छोटी सी स्टोरी क्या है, जो सच्चाइयाँ हैं छोटी छोटी सी हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, अगर ये हम अपने जीवन में उतार लेना तो कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ और है, देखो कई बार ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़ा बैर आ जाती है भाइयों में, वो इस वजह से आ जाती है कि भाई एक भाई तो कमा रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, और दूसरा भाई है वो जुए में लग रहा है, दारूबाजी में लग रहा है ना, और कमा कुछ नहीं रहा। तो फिर भाई शादी के बाद खर्चे डबल हो जाते हैं, उसको अपनी लाइफ भी देखनी है, अपने बीवी बच्चे भी देखने हैं, है ना, और यहाँ पर इसका साथ कब कितना देगा। हाँ देखो, अगर आप अपने भाई के साथ, अगर वो चलो भाई 1 लाख कमा रहा है, आप 20,000 भी कमा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका भाई आपका सपोर्ट करता रहेगा, ठीक है। या एक भाई 50,000 कमा रहा है, एक 5,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, तो भी आपका भाई आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। लेकिन आप बिल्कुल ही उस पर डिपेंड हो जाओ, है ना, और काम धंधा छोड़ दो, सारी चीज़ें छोड़ दो, और बिल्कुल उसको मजबूर कर दो कि वो आपसे दूर हो जाए, तो फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है। देखो परेशानियाँ, हालात ख़राब, ये सब सबके साथ में होते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सबकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, डिफ़िकल्ट टाइम सबके साथ आता है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है ना, लेकिन वो चला भी जाता है अगर आप सही हो, सही राह पे चलते हो, सही दिशा में चलते हो, और अपनी लाइफ को सिंपल बना के रखते हो, ठीक है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बना के रखते हो, तो ज़्यादा दिन वो दिक्कत होती नहीं है। तो ऐसे ही जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, चाहे भले ही कम कमाते हैं, तो आपका भाई चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आपका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए सही राह पे चलो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दुनिया में कोई सा भी रिश्ता खराब हो जाए, कोई सा भी, ठीक है, अपने भाई का साथ मत छोड़ना, ठीक है। कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कोशिश करना उससे आपका रिश्ता हमेशा अच्छा चलता रहे। आपने कभी 2 बहनों की लड़ाई सुनी है? कभी नहीं सुनी होगी। 2 बहनों की लड़ाई कभी नहीं होती आपस में, कभी भी। 2 भाइयों की हो जाएगी, जिन भाइयों की हो रही होगी उनकी जो वाइफ होगी उनकी भी बहनों की अच्छी बन रही होगी, लेकिन उन भाइयों की लड़ाई रहेगी। वो अपनी बहन से बात कर रही होगी लेकिन ये भाई नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए अपने भाई का साथ कभी मत छोड़ना। भाई एक बाजू है, भाई एक सपोर्ट है, भाई इतनी बड़ी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो रामायण के इस काल से सीखिए, या सीखने की ज़रूरत नहीं, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर भाई आपके पीछे खड़ा है ना, तो आप लड़ जाओगे, भिड़ जाओगे, यार देख लेंगे यार कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा साथ में, ठीक है। तो यही आज का जो मेरा थॉट था वो आपसे शेयर करना था। खुश रहिए, जीवन अच्छे से बिताते रहिए, और कामयाब होइए, मजबूत बनिए, दूसरों को मजबूत बनाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ दीजिए, खुशियाँ आप तक पहुँचेगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम।